में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। पुंछ जिले में सेना का बड़ा ऑपरेशन। खारी करमारा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध हलचल देख सेना ने की फायरिंग। सेना की फायरिंग में एक शख्स घायल। तस्करी गतिविधियों में शामिल होने का शक। श्रीनगर एसएमसी कॉर्पोरेटर आकिब अहमद रेंजो को किया गया गिरफ्तार। यौन उत्पीड़न, अपमानजनक व्यवहार और पीछा करने का आरोप। गुरेज के बख्तूर में बख्तूर प्रीमियर लीग का खेला गया फाइनल। लीग में कुल 16 टीमों ने लिया हिस्सा। फाइनल में बुनाकूट की टीम ने 5 विकेट से हासिल की जीत। खानमोल श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों से भालुओं की मौजूदगी के कारण इलाके में डर का माहौल। वन रेंज कार्यालय विभाग ने भालू को पकड़ने में हासिल की कामयाबी। भालू को दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। विजिटिंग ऑफिसर संयुक्त निदेशक रोजगार जम्मू डॉक्टर खालिद हुसैन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ गंदो भलेसा किया दौरा। भलेसा में नवनिर्मित पंचायत भवन का किया उद्घाटन। पिछले 2 महीनों से घाटी में सूखे के कारण केसर के उत्पादन पर असर। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नजीर अहमद कनाई ने किसानों को बादाम की खेती करने की दी है सलाह। इराक और अन्य देशों से सेब के अवैध आयात और बिक्री के माध्यम से कश्मीर और हिमाचल के किसानों के साथ आर्थिक अन्याय किया जा रहा है। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन शोपियां के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ ने यह बयान दिया। सेना ने शोपियां के बटापुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के युवाओं के लिए एक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। दक्षिण कश्मीर के विभिन्न जिलों के युवाओं ने समारोह में हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहरा किया। नगर परिषद शोपियां द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान। नगर परिषद के कर्मचारियों ने दुकानदारों का सामान जब्त किया। दुकानदारों में रोष। कुछ खबरें हिमाचल से भी हैं। नाहन की ग्राम पंचायत सलानी कटोला में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को बच्चे मजबूर हैं। ढांग से खींचकर पार कराई जा रही है नदी। प्रशासन ने पूरे मामले में जताई है कि उनको जानकारी नहीं। मंडी के 7 मंडलों में अभी तक 11 सड़कें बंद। 30 सितंबर तक 7 सड़कों को बहाल करने का लक्ष्य। 4 सड़कें 15 अक्टूबर तक बहाल करने का लक्ष्य। कांगड़ा में धौलाधार में 4500 फीट की ऊंचाई पर तैयार हो रहे हैं देश के जाबाज कमांडो। हर साल पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की खास ट्रेनिंग की जाती है। अब पहली बार वर्टिकल विंड टनल की शुरुआत। हिमाचल बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। डॉक्टर राजीव मित्तल ने बताया प्रदेश भर में अब तक 35 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। डीसी सिरमौर ने कहा शहर के मुख्य बाजारों में 2 पहिया वाहन के प्रवेश पर लोगों की मांग अनुसार रोक लगाई गई है। इसके बावजूद 2 पहिया वाहन चलने की शिकायतें मिल रही है। पुलिस महकमे को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक पर हाफ मैराथन का आयोजन, जिसे एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने फ्लैग ऑफ किया। इस मैराथन में शहर के कई लोगों और बच्चों ने खास तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश को और 9 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। पीएम मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। नई वंदे भारत ट्रेन पुरी, मदुरई और तिरुपति सरीखे धार्मिक स्थलों को करेगी कनेक्ट। 11 राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीद। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम। चंद्रयान 3 और G20 बैठक की सफलता का किया जिक्र। कहा जब इरादे अटल हो, सीखने की लगन हो तो कोई काम हरगिज मुश्किल नहीं। कुछ इंटरनेशनल न्यूज पर भी नजर डालेंगे। खबर सोमालिया से है, जहां एक जांच चौकी पर हुए बम विस्फोट में कम से कम 15 लोग मारे गए, कई घायल। रूस के ब्लैक सी बेड़े मुख्यालय पर हमले के एक दिन बाद यूक्रेन ने उत्तरी क्रीमिया में विल्नियस शहर को बनाया निशाना।
फ्रांस में यातायात जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के ठीक 3 महीने बाद राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू। निज्जर की हत्या के बारे में एक और खुलासा, सूत्रों ने किया दावा। अमेरिका ने निज्जर की हत्या के बारे में कनाडा को खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। अमेरिका ने कनाडा को खुफिया जानकारी मुहैया कराई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया, उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य हमले के दौरान 2 फिलिस्तीनी हलाक। विश्व बैंक ने कहा, 95 मिलियन पाकिस्तानी गरीबी में आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए तत्काल सुधार की है जरूरत। विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने बताया, बांग्लादेश अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों के मद्देनजर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम। लेबनान और इजरायल के सैनिकों ने विवादित क्षेत्र में तनावपूर्ण सीमा पर आंसू गैस दागे। दोनों पक्षों ने चेबा फार्म्स और पहाड़ी क्षेत्र में हिंसा के लिए दोषी करार दिया एक दूसरे को। और अब खबरें बिहार झारखंड से। पर्यटन का लुत्फ उठाने अचानक नालंदा पहुंचे पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव। राजगीर में जू सफारी और नेचर सफारी का भी किया भ्रमण। सुपौल में बीते 48 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी। तेज बारिश की वजह से समाहरणालय में हो या एसपी का आवास, हर जगह जलजमाव। पूर्णिया सहरसा NH 107 पर कृत्यानंद नगर थाने के गोकुलपुर के पास डायवर्जन टूटने के कारण यातायात पूरी तरह ठप। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना। गोपालगंज के कोरिया गांव में दबंगों ने मजदूर का चाकू से काट लिया कान। जमीन पर कब्जा करने के विरोध में घटना को दिया अंजाम। साहबगंज में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त। बरसात के साथ ही पहाड़ी नदी का पानी लोगों के घर और दुकान में दाखिल। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां के पुखियारपुर गांव में 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। जहरीली शराब से लोगों ने जताई है मौत की आशंका। खबर कटिहार से, जहां के पवई जयंती गांव में अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या की। दूसरे घायल शख्स की स्थिति गंभीर। पूर्णिया के जानकी नगर थाना क्षेत्र में तमंचे पर डांस करने का वीडियो वायरल। हाथ में हथियार लेकर डांसर के साथ डांस कर रहा युवक का वीडियो वायरल। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में गणेश प्रतिमा का विसर्जन से वापस लौट रहे लोगों पर पत्थरबाजी। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अफीम के साथ कई लोगों को किया गिरफ्तार। हरियाणा से गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर कार्रवाई। डाल्टनगंज स्टेशन के पास संबलपुर से जम्मू तवी जा रही ट्रेन के स्लीपर कोच में लूट की खबर। विरोध करने पर यात्रियों से लाठी और धारदार हथियार से की गई मारपीट भी। खबर गोपालगंज से, जहां के जादवपुर में पुलिस ने गंडक नदी में की छापेमारी। नाव से 360 लीटर शराब के साथ तस्कर को किया गया गिरफ्तार। शेखपुरा के अरियरी गांव के पास ईंट भट्टे में काम करने वाले शख्स के साथ ठेकेदार ने की मारपीट। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के सदर थाना पुलिस ने शराब तस्करी के अजीबोगरीब तरीके का किया खुलासा। ऑटो में बनाए गए तहखाने से 83 लीटर शराब की गई जब्त। लखीसराय के दरियापुर गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। गोपालगंज में मानसून पूरी तरह से सक्रिय। पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। गढ़वा के अनहरदे गांव के पास बाइक दुर्घटना में एक शख्स की मौत। तेज रफ्तार बाइक के दीवार में टकराने से हादसा। छपरा के डुमरसन में महावीर झंडा मेला में निकाली गई भव्य जुलूस। पहलवानी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
शेखपुरा के काशीपुरम मोहल्ले में चोरों ने एक घर में की चोरी, विरोध करने पर महिला को मारी गई गोली। मुंगेर के पुरानीगंज में स्थित एक स्कूल में साइंस मेला, सैकड़ों छात्र और छात्राओं ने लिया हिस्सा। नालंदा के चंदपुर गांव में ठनका गिरने से महिला की मौत, धान के खेत में काम करने के दौरान हादसा। मोकामा में 7 अक्टूबर को जनसंवाद कार्यक्रम, प्रखंड स्तरीय सभी विभागों के अधिकारियों के साथ होगी समीक्षा बैठक। दानापुर के फुलवारी शरीफ BMP 16 के पास कवि सम्मेलन का आयोजन, कई जाने माने कवियों ने लिया हिस्सा। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की जनसुनवाई का पहला चरण हुआ पूरा, फरियादियों की कम मौजूदगी पर बीजेपी ने कसा तंज, कांग्रेस अध्यक्ष ने दी सफाई। स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस में झारखंड में अव्वल बना है सिमडेगा, सीटी बजाओ अटेंडेंस बढ़ाओ अभियान के दिख रहे हैं बेहतर रिजल्ट्स। बख्तियारपुर में अचानक अपने घर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, परिवार के सदस्यों से की खास मुलाकात। बिहार को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी, कई जिलों में भारी बारिश और ठनका गिरने की चेतावनी। अररिया से खबर है, जहां के मारवाड़ी पट्टी में गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 टीमों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। शेखपुरा के माफो गांव के पास नहर से शख्स का शव बरामद, पैर फिसलने के कारण नहर में डूबा था शख्स। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम, कहा उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी मेवा काश्तकारों की कुर्बानी। PDP ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है हिंद पाक मुलाकात के हक में। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र, दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। सिवान के बसपरिया गांव में अपराधियों ने चाकू मारकर युवक को किया घायल, घायल को दरौंदा PHC में कराया गया एडमिट। रांची में नगर निगम क्षेत्र में कुत्ते के पालने पर नए नियम लगाने की तैयारी, जल्द ही नगर निगम क्षेत्र में इसे किया जाएगा लागू। गढ़वा के विष्णुपुरा में कच्चा दीवार गिरने से महिला की मौत, एक गली से गुजर रही थी महिला की अचानक गिर दीवार। रामगढ़ में मुख्य सड़क काफी जर्जर, बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना। दुमका स्थित डुमरथर स्कूल के छात्रों ने खेलो झारखंड प्रतियोगिता में जीता मेडल, दुमका के कुल 10 प्रतियोगियों को मिला मेडल। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 3 देसी कट्टे भी बरामद। बोकारो में होमगार्ड बहाली रद्द करने की मांग, 22 सितंबर को मैदान में कीचड़ होने से स्थगित की गई थी बहाली। सिमडेगा में तेज बारिश से 2 ग्रामीणों के घर टूटे, घर में रखे कई सामान भी हुए क्षतिग्रस्त। धनबाद में नेशनल हाईवे पर हथियार का भय दिखाकर वाहनों से डीजल की जा रही है चोरी, पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा।
साहबगंज में राशन कटौती को लेकर कार्डधारी परेशान, डीलरों के खिलाफ कार्डधारियों का बढ़ता जा रहा है आक्रोश। जमशेदपुर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग का अभियान, चोरी की स्कूटी के साथ एक गिरफ्तार, लोडेड पिस्टल भी मिला। गुमला में सन्ना सभा की तरफ से संध्या कार्यक्रम का आयोजन, विष्णुपुर विधायक शामिल। कोडरमा सदर अस्पताल परिसर के इमरजेंसी वार्ड के बाहर बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी, मानसिक रूप से विक्षिप्त थी महिला। मोतिहारी के तुर्कोलिया में असामाजिक तत्वों की करतूत, निजी स्कूल के भवन में लगाई आग। पटना हावड़ा स्टेशन पर ट्रायल के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी, ट्रेन के साथ सेल्फी लेने वालों को मिल सकता है इनाम। खबर मोतिहारी से, जहां कल्याण पूजा समिति ने बलभद्र भगवान और सहस्त्र रुजन पूजन महोत्सव का किया आयोजन, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ सहित कई दिग्गज शामिल। सासाराम सदर अस्पताल में जीएनएम स्कूल के छात्रावास में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन, आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को जागरूक करना मकसद। बांका में कटोरिया में नगर पंचायत की लापरवाही से लोग परेशान, सफाई के बाद गंदगी सड़क पर ही छोड़ी। वैशाली में भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति, सड़कों के ऊपर बह रहा है गंदा पानी। कैमूर के मोहनिया में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत की खबर। बेतिया के तुंकड़िया गांव में सड़क दुर्घटना में 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों ने बच्ची को पटना के जीएमसीएच में कराया भर्ती। औरंगाबाद में ग्रामीणों की शिकायत के बाद नाले से हटाया गया अवरोध, एसडीओ के आदेश पर नाले का जमा पानी निकाला गया। नालंदा के खरजमा में अजय पटेल हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से देसी कट्टा 5 जिंदा कारतूस जब्त। गोपालगंज के कुचायकोट में भीषण सड़क हादसा, एक युवक की मौके पर ही मौत। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 23 शराबियों सहित 15 शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, शरीर में चिपका रखी थी शराब की बोतल। बेतिया की मझौलिया पुलिस ने 25 लीटर देसी शराब के कारोबारी को पकड़ा, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। सुपौल में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कल से लगातार हो रही है बारिश। औरंगाबाद सदर अस्पताल में शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, शराबी ने पुलिसकर्मी को सस्पेंड करा देने की दी धमकी। पतरातू लेक में नेटवा आइलैंड का नया लुक पर्यटकों को भा रहा है, आइलैंड पर झारखंड समेत बिहार बंगाल के आ रहे हैं सैलानी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में पानी की समस्या, मरीज और परिजनों को पीने के पानी को लेकर खास दिक्कतें। गिरिडीह पुलिस ने 11 दिन में 24 गाड़ियों को किया जब्त, 338 मवेशियों को कराया गया मुफ्त। गढ़वा के टेटका खुर्द गांव में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, हाथियों ने कई किसानों की फसलों को किया नष्ट। बेगूसराय के खातोपुर गांव में मंदिर की शिवलिंग तोड़ने पर बवाल, आरोपी की दुकान को लोगों ने किया तोड़फोड़। रोहतास के चिनारी थानेदार को किया गया निलंबित, काला हिरण की हत्या और तस्करों के साथ सांठगांठ का आरोप। रोहतास के बघेल ओपी प्रभारी नेहा कुमारी को किया गया निलंबित, शराब माफिया को लाभ पहुंचाने का आरोप। सिवान में महावीरी मेले में चाकूबाजी और तलवारबाजी की घटना, एक की मौत 2 घायल।
बांका में मिट्टी की दीवार गिरने से एक महिला की मौत, मलबे में 10 से ज्यादा लोग दबे। सीतामढ़ी के फुलकाहा गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, हत्या कर शव को सड़क पर फेंका। बक्सर के राजपुर पुलिस ने स्कॉर्पियो में 40 पेटी शराब के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से माइक, आईडी कार्ड, 83,000 नकद और बाइक बरामद। बेतिया के सिकरहना में नाव पर सवार होकर स्कूल जाते हैं बच्चे, पुल न होने की वजह से हादसे की बनी रहती है आशंका। समस्तीपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 6 लोगों को किया गिरफ्तार। ऑटो और बाइक को भी पुलिस ने किया जब्त। गोपालगंज पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। चोरी के ट्रैक्टर समेत कार और 2 बाइक के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर में 1 महीने से लापता महिला का कंकाल बरामद, हत्या के आरोप में मकान मालिक को किया गया गिरफ्तार। धनबाद में सीआईएसएफ की सख्ती के बाद भी स्क्रैप आयरन और कीमती पार्ट्स की चोरी जारी। लोगों के हंगामे के बाद ठेला छोड़कर भागे चोर। कटिहार में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में खुलासा, 2 जालसाजों ने बेच दी पुलिसकर्मी की ही जमीन। गोपालगंज के वृंदावन गांव में शराबी ने जमकर मचाया उत्पात, पुलिस ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। गोपालगंज के बसडीला गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 6 घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के शक्करपुर रेल गुमटी के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत, शव को कब्जे में लेकर जीआरपी जुटी जांच में। नालंदा के मानपुर के हुरगावा गांव में घर का छज्जा गिरने से 2 महिलाओं की मौत, भीषण हादसे में 3 घायल। किशनगंज के बहादुरगंज के डीलर मोहम्मद के अपहरण का मामला, परिवार वालों ने बहादुरगंज थाना पहुंचकर न्याय की लगाई गुहार। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। दरभंगा में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने बिगाड़ दी है शहर की सूरत, कई वार्डों में 2 से 3 फीट तक जमा हो गया है पानी। गोपालगंज में 3 माह पूर्व हुई लड़की के अपहरण मामले में नया मोड़, प्रेम प्रसंग में फरार हुई थी लड़की, नीतीश कुमार कुशवाहा से की है शादी। शेखपुरा में खनन विभाग ने ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर के खिलाफ की कार्रवाई, अवैध पत्थर की हो रही थी ढुलाई। तो धार भी रफ्तार भी में आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।